हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पराशर एंटरप्राइजेस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लुक से समझ में आ गया क्या ही लेके आ गया। ठीक है, इस गन का नाम है सिगसॉर की MPX जनरेशन 2। ठीक है, ये देखिए, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ने से अच्छा मैं ना इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हाथ में देख के मज़े आएगी। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक चीज बना दी है इन्होंने सिक्सर वालों ने। ठीक है, तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए, ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी इसको कंप्लीट करना पड़ेगा सब लगा के। तो इस गन के बारे में पहले इसको चलाने छोड़ने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें क्या क्या काम की चीज़ें सारी मैंने निकाल ली है। ठीक है, सिक्सर की MPX जनरेशन 2। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, ये सेमी ऑटोमेटिक है। वेट 6.2 LBS, वेलोसिटी 450 FPS, लेंथ दिख रही है। मैगजीन इसमें एक बार में 30 छर्रे भर जाते हैं। अब लोग पूछेंगे कि भाई इसको पावर कैसे प्रोवाइड होती है, कि मतलब चलती कैसे है। तो भाई आपने 12-12 ग्राम के CO2 सिलेंडर देखे होंगे, इसमें ये डलता है 90 ग्राम का। ठीक है, 88 बोलते हैं वैसे तो। 90 ग्राम का CO2 सिलेंडर लगता है, कुछ नहीं करना पड़ता है इसको, बस यहाँ लगाओ और घुमा दो और स्टार्ट हो जाएगा, फिर चला सकते हो। ठीक है, अब लोग बोलेंगे भैया CO2 सिलेंडर लगा दिया फिर निकाल नहीं पाएंगे, ये होगा वो होगा। ये सिलेंडर आता है लगभग 2500-3000 रुपये के आसपास आता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर लगा के निकाल नहीं पाओगे, इसका भी सॉल्यूशन इन्होंने दे रखा है। ये एक PCP का टैंक देके इन्होंने सबसे बड़ा सॉल्यूशन कर दिया कि भाई PCP का टैंक ही दे दिया पूरा पूरा। अब इसमें अगर हवा खत्म हो गई तो इसको आप फिर से पंप से, कंप्रेसर से या फिर स्कूबा टैंक से भर सकते हो इस PCP टैंक को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इसको जोड़ना कैसे है। ठीक है, मैगजीन ये रही। ठीक है, ये अगर आपने CO2 सिलेंडर लगा दिया यहाँ पे, तो CO2 सिलेंडर को कवर करने के लिए ये रहा। ठीक है, देखिए पूरी वाइब आ रही है। ये इसकी साइट है देखने वाली, लोड ऐसे होता है, ये लॉक है, मैगजीन यहाँ से निकलेगी। ठीक है, ये सब बता दिया आपको। लेकिन CO2 सिलेंडर से बेटर मेरे हिसाब से PCP है बार बार लगाने वाली, और इसको निकालने के लिए बटन दबाना पड़ेगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको PCP सिलेंडर लगाना सिखा दूँ पहले, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। PCP सिलेंडर ये रहा, इसमें हवा भरते हैं तो ऊपर तक आ जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको एक वॉल्व मिलेगा साथ में। अब ध्यान रखना, कभी भी इसको खोला, कभी भी ये नहीं लगाना शुरुआत में, पहले ये इसमें लगाना है, फिर इसके बाद ये लगाना है, क्योंकि ये लगाते सारे हवा निकलना स्टार्ट हो जाएगी, आपका PCP सिलेंडर खत्म हो जाएगी। इसमें वार्निंग वगैरह भी लिख रखी है, डू नॉट ओवरफिल, ये सब कुछ लिख रखा है। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले लगाना है अपना ये, यहाँ पे लगाया, इसको घुमा दिया। जब इसको आपने घुमा दिया, टाइट पूरा हो गया, फिर इसके बाद ये लगेगा और एक ठिसकी आवाज आएगी, ध्यान रखना। अभी घुमा रहा हूँ, ठीक है, अभी आवाज सुनना। ये आई, ठीक है, अभी लग चुका है। अब क्या वर्क करेगा, एक बार इसको लॉक को ऑफ कर दिया। ठीक है, अभी वर्क नहीं कर रहा, आपको क्या करना है, एक बार पीछे खींचना है। ठीक है, अब देखिए, जितनी फास्ट चलेगा आप दबा सकते हो, उतनी फास्ट चलेगा। पीछे से अगर और लग रहा है तो इन्होंने साथ में ये दे रखा है, ये लगा दो तो प्रॉपर पूरी गन वाली फील आ गई। ठीक है, ये लग गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे लग के पूरा यहाँ से आप साइड से देख के चला सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद इसको मैं आपको मैगजीन भरना सिखा देता हूँ। मैगजीन भरने के लिए क्या करना है, यहाँ से मैगजीन निकालनी है। ठीक है, मैगजीन निकाल के इसमें आप, जैसे मान लो ये ऐसे लगता है ना, तो आप इसमें डायरेक्ट एक एक करके पहले डाल सकते हो, और ऐसे एक एक करके इसके कम से कम इसमें एक बार में 30 छर्रे भर सकते हैं। ठीक है,
बिल्कुल स्मूथ मैगजीन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 30 छर्रे भर सकते हैं। अगर आपने पूरा पूरा निकाल के मैगजीन डालनी है तो भी कर सकते हो। इसको खोलो, ऐसे पकड़ के पूरा पूरा खींच लो इसको, ठीक है। और जो सिल्वर वाली साइड है वो नीचे आएगी ऐसे करके, फिर यहाँ से आप डायरेक्ट पैलेट पढ़ सकते हो। और फिर इसके बाद इसको फिर वापसी लगाना हो तो ऐसे करके डालना है, तो फिर इसको ऐसे अंदर धक्का देते रहो, ये अपने आप बहुत स्मूथली चला जाएगा। सब निकाल के उड़ा सकते हैं, एक एक करके उड़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये थोड़ा इजी लगता है मुझे, ठीक है। ये आराम से पूरी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है, ठीक है। और इसको बंद कर दिया, और फिर इसके बाद यहाँ से एक छर्रा डाल सकते हो। छर्रा डालने के बाद क्या करना है, इसको बस में लगाया। और भी एक इसमें चीज़ दे रखी है, अगर मान लो छर्रा डालने के अंदर नहीं घुस रहा तो इससे छर्रा अंदर घुसा सकते हो, ठीक है। ये छर्रे के लिए, मतलब जब आपने उसको खोल बाहर निकाल रखा हो ना, उससे छर्रा डालने के लिए अंदर ये देखा, ठीक है। और ये ऐसे लगाया, ठीक है। और फिर मस्त आराम से पूरी फीलिंग लेके, बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई, ये बहुत ही पावरफुल गन बना दी है, ठीक है। देखने में बहुत सुंदर है, पूरी आपको पूरी पबजी वाली गन की फीलिंग देगी, ठीक है। और अगर आपको ये परचेज करनी है तो हमारी शॉप है एक चांदनी चौक में, पता ही है आपको, एक तिलक नगर में है। आप दोनों में से किसी भी शॉप पे आके ले सकते हो। आप चाहो तो हमारी वेबसाइट पे भी ले सकते हो, वेबसाइट पे डाली नहीं है क्योंकि ये कम स्टॉक में आई है। जब बहुत ज़्यादा स्टॉक रहेगा वेबसाइट पे रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो हमारी दोनों शॉप में से कहीं से भी आके ले सकते हो। ज़्यादातर वैसे ये स्पेशली ऑर्डर पे आती है, तो जो मेरा ऊपर लिखा हुआ नंबर है व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पर अगर आप मैसेज कर दोगे तो हम आपको ये कोरियर भी करवा देंगे। आप जहाँ से लेना चाहो वहाँ से ले सकते हो। इसके लिए आधार कार्ड कंपलसरी है, 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। पब्लिकली लेके घूमना अलाउड नहीं है, सिर्फ टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस के लिए बनती है। और बहुत अच्छा लुक है, ऊपर टेलीस्कोप लगाने की जगह है, लॉक है, पीसीपी प्लस CO2 सिलेंडर दोनों है। 2500 का सिलेंडर आता है, इससे आप 300 से 400 राउंड फायर कर सकते हो। ये 90 ग्राम का सिलेंडर है। बस ये है कि पीसीपी में थोड़ी सी हल्की सी ऑड फीलिंग आती है, लेकिन अगर आपने पीसीपी नहीं लगा रखा तो वो लगाओगे थोड़ी सी ज्यादा रियलिस्टिक फीलिंग आएगी, ठीक है। अब मैं एक बार पीसीपी निकालने का तरीका बता देता हूँ। पीछे वाला निकाला, अब इसके बाद पहले क्या खोलना है, पहले पीछे वाला खोलना है, इसको नहीं खोलना है। इसको खोलोगे नोजल को तो फिर एकदम से गैस लीक हो जाएगी। तो इसको पकड़ा, पीछे वाला खोला, पीछे वाला घुसाना, थोड़ी सी हवा लीक होती है लेकिन उतनी नहीं होती की। और इसमें ये फायदा है कि आप इसको फिर से रिफिल कर सकते हो। पहले अगर ये निकालोगे ना, इसके ऊपर लगा होगा तो आपकी सारी की सारी हवा निकल जाएगी, वो एक्स्ट्रा हवा निकलती है जो निकलती है ना, ठीक है। इसको लगा भी रहने दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमें CO2 सिलेंडर लगाना हो तो आपको इसको निकालना ही पड़ेगा। और CO2 सिलेंडर लगाने के बाद आपको जैसे आपने CO2 सिलेंडर में हल्का लगा दिया, पूरा टाइट नहीं कर रहा, उसके बाद इसको ऐसे कवर कर सकते हो। तो बढ़िया चीज़ है भाई, ये वाली इसमें ज़्यादा फीलिंग आती है CO2 सिलेंडर से, ठीक है। तो अगर आपको परचेज करना हो, अच्छी लगी हो, आप कमेंट लाइक शेयर कर सकते हो, तो ठीक है। थैंक यू। हम सिर्फ .177 और 4.5 mm कैलिबर की एयरगन्स में डील करते हैं, जिसके लिए इंडिया में आर्म्स एक्ट 2016 के अंतर्गत लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। हम किसी भी तरह के वायलेंस को प्रमोट नहीं करते हैं। ये एयरगन सिर्फ टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस के लिए होती है और इसका गलत इस्तेमाल करने पर आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।